हेलो स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है आपके सामने और इस क्वेश्चन में आपको ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है और सी वेक्टर दे रखा है। इसके साथ ही साथ आपको एक आर वेक्टर दे रखा है जिसका रिलेशन ए वेक्टर सी वेक्टर के साथ कुछ यूं है। आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल है 0 के और आपको फाइंड आउट करना है आर वेक्टर का मॉडुलस। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ये दे रखा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। ध्यान रखना क्या है, पैरेलल। और अगर एक वेक्टर दूसरे का पैरेलल है तो ऐसे केसेस में पहला वेक्टर इक्वल होता है लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा वेक्टर। ये क्लियर हो गया होगा। यहां पर आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ किसके इक्वल है, 0। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर जो है ये पैरेलल है आपका ए वेक्टर के साथ। तो आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर को हम लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल हो गया सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। यहां तक क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर एक चीज देखें, यहां पर एक चीज और दे रखी है, आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यह है कि ये जो हमें इक्वेशन दिखाई दे रही है इसके दोनों तरफ मैं क्या करता हूं, बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं कुछ यूं। ये आप यहां पर देखें, कुछ इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो 0 है और यहां पर आपके पास सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या है, अगर आप क्वेश्चन को देखो तो उसमें सी वेक्टर भी दे रखा है, बी वेक्टर भी दे रखा है, ए वेक्टर भी दे रखा है। अगर आप सी वेक्टर को देखो तो वो दे रखा है आपको आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। बी वेक्टर दे रखा है आपको आई कैप प्लस के कैप और ए वेक्टर आपको दे रखा है 2 - 7 - 5 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 5 के। ठीक है, अब सिंपल हो गई चीजें आपके लिए। देखिए ये क्या है, सी डॉट बी। तो आप पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें, आप खुद करके देख सकते हैं। तो ये हमारे पास आंसर -2 आ रहा है, आप चेक कर लेंगे। प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, देखें जरा, इसका इसके साथ करेंगे तो ये हमारे पास शायद यहां पर हमारे पास आंसर आ रहा है 7। आप खुद करके देखेंगे। अब यहां से सॉल्व कर रहे हैं तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 2/7 आ चुकी है। तो ये देखिए हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई है। अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आर वेक्टर का मॉडुलस निकालने के लिए कहा है, तो मतलब पहले आर वेक्टर पता होना चाहिए। अब आर वेक्टर हमारे पास ये है, सी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। सी वेक्टर प्लस लैम्डा की वैल्यू 2/7 और ए वेक्टर की वैल्यू है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। और सी वेक्टर है आपके पास, सी वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस 2/7 और ये है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब आपको क्या करना है, यहां से इसको सिंप्लीफाई करना है, जो आप खुद कर सकते हैं। और 1/7 कॉमन लेकर ये हो जाएगा 7 आई कैप प्लस 14 जे कैप माइनस 21 के कैप 4 आई कैप 14 जे कैप और 10 के कैप। ये मैंने अपने हिसाब से ऐसे लिख लिया है, बस सिंप्लीफाई करना है। 7 आई कैप प्लस 4 आई कैप हो गया 11 आई कैप, 14 जे कैप तो कैंसिल हो गया, माइनस 21 के कैप प्लस ये तो ये हो गया माइनस 11 के कैप। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। बस 11 कॉमन निकाल लो तो 11/7 और अंदर आ गया
आई कैप माइनस के कैप। तो ये आर वेक्टर की वैल्यू यहां पर आ गई है। अब आप आर वेक्टर का मॉडुलस निकाल लें तो ये आएगा 11/7 मल्टीप्लाई √2। ठीक हो गया। अब जरा आप मैच करें कौन सा आ रहा है 11/7 √2। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।